हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पाद तक के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इतिहास क्लास 6 के हमारे सब क्वेश्चन हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम आओ याद करेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पूरा करो। तो पहला है कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, इसीलिए वो गुफाओं में रहते थे आखेटक खाद्य संग्राहक। हमारा नेक्स्ट, घास वाले मैदान का विकास साल पहले हुआ। तो घास वाले मैदान का विकास हुआ 12,000 साल पहले। घास वाले मैदान का विकास हुआ। अब हमने है क्वेश्चन नंबर 2, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, ठीक है, क्योंकि जो हमारी भूमि उनकी मतलब जो भूमि है वो उनको कृषि योग्य बनाने, बीज को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीज को बोने, फसल की देखभाल करने तथा फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अद्वैत ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पहले वो लोग शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तर से जिन जानवरों की हड्डियाँ मिली, सबसे नीचे की स्तरों में जिन जानवरों की हड्डियाँ मिली उसमें हिरण तथा जंगली सूअर प्रमुख है, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकारी पर निर्भर थे। उसमें कौन से जानवर थे? जंगली सूअर और हिरण। और इसके ऊपर के स्तर में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली, जिससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज हमारी यात्रा में यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं बताने हैं। तो आंसर, शिकारी खाद्य संग्राहक निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एक तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों के समाप्त हो जाने पर भोजन की तलाश में, उसके जो आसपास के पौधे, फल और जानवर समाप्त हो जाते थे तो वो उनकी तलाश में दूसरी जगह जाते थे, और जानवरों का शिकार करने के लिए भी उन्हें अन्य जगह पर जाना पड़ता था। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और फोर्थ, पानी की तलाश में भी वो दूसरे इलाकों में जाते होंगे। और उनकी यात्रा और हमारी यात्रा करने के अलग कारण थे। वो तो इनकी वजह से जाया करते थे, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, और हम यात्रा करने के अलग कारण, जैसे हम व्यापार के संबंध में यात्रा करते हैं, नौकरी के सिलसिले में, नाते रिश्तेदार से अगर मिलने जाना होता तो हम यात्रा करते हैं, स्कूल में दफ्तरों में जाने के लिए हम यात्रा करते हैं। और हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। आज तुम आग का उपयोग इनमें से किन चीज़ों के लिए करोगे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग करते थे जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग इनमें से मांस भूनने के लिए करेंगे व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करेंगे। क्वेश्चन 5, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न है। 3 अंतर बताओ। तो कृषि पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था। उनका जीवन स्थायी था क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते थे, कृषि करते थे, जबकि इनकी जीवन अस्थायी था। क्यों? क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। और कृषि पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित, उनका जो भोजन है
कृषि पर और पालतू पशुओं पर आधारित था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। और कृषि पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो गुफाओं में कंदराओं में रहते थे। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं व पुरुष दोनों करते हो। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें सिर्फ महिलाएं करते हो। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें सिर्फ पुरुष करते हो। और अपनी सूची और अपने साथियों की सूची के साथ तुलना करनी कि क्या समानता और क्या भिन्नता है। तो ऐसे 2 काम जो जिन्हें सिर्फ पुरुष और महिला दोनों करते हैं। तो कार साइकिल चलाना व मोटरसाइकिल चलाना, ये काम महिला व पुरुष दोनों करती है। दफ्तरों में काम करना, ये भी महिला पुरुष दोनों करते हैं। ऐसे 2 काम जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती है, जैसे कि बच्चों को देखभाल करना, जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती है। और घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, ये सब काम भी सिर्फ महिलाएं करती है। ऐसे 2 कार्य जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। तो बेलदारी का कार्य करना और घरों की पुताई करना, ये सिर्फ। क्वेश्चन 8 है हमारा, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उनकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। ठीक है, जो अनाज हम खाते हैं उनकी अगर हम खुद उगाते हैं तो उनकी अवस्थाओं को दिखाना है कि कैसे होती है। और अगर नहीं तो तालिका बनाकर ये बताओ कि किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंची। तो हम किस प्रकार के अनाज खाते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, इस तरह के अनाज का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या इसको हम खुद ही उग जाते हैं या फिर हम किसानों से हमारे पास तक पहुंचती है? तो अनाजों को हम खुद नहीं उगाते, ये अनाज किसानों से लेकर हमारे पास तक निम्नलिखित तरीकों से पहुंचती है। जैसे कि किसान ने अनाज को उगाया, मंडी में थोक विक्रेता के पास बेचा। ठीक है, अनाज को उगाया और मंडी में थोक विक्रेता के पास बेचा। थोक विक्रेता ने उसे खुदरा दुकानों के पास बेचा। किसान ने थोक मंडी में बेच दी और उसके बाद वो थोक विक्रेताओं ने खुदरा दुकानों के पास बेच दिया। और खुदरा दुकानदारों से हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन अनाजों को खरीदते हैं और फिर हम बना के अपने प्लेट तक पहुंचती है वो अनाज।